Hello everyone, I am Priya and welcome to Coefficient of Mathematics Priya channel। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक बेसिक लेवल के मैथ का है। इसमें A to Z सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ये टॉपिक गेट में भी आता है, नेट में भी आता है। आज का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? इस टाइप के गिवन इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये जो सिंबल होता है वो डिफरेंशिएट का होता है और जो ये y होता है वो डिपेंडेंट होता है, जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो हमें ये बोलता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि कोई गिवन इक्वेशन होगा जो इन्वॉल्व होगा डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली ये होता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन हो सकते हैं। गिवन इक्वेशन दिया है, अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू a होगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन होगा उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सेकेंड होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक से अधिक होगा। यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अभी ये बोल रहा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ऑर्डर है? तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होंगे उसे उसका ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके जो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये dy अपॉन dx है। ये कितने हैं? 1 है। तो हम इसको ऑर्डर एज अ कंसीडर करेंगे। तो ऑर्डर मीन्स ये होता है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, डिग्री क्या होगा? डिग्री बेसिकली वही होगा हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो पावर होंगे वो उसके डिग्री होंगे। मान लीजिए d² अपन dx² dy अपन dx इक्वल टू 0। तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 2 है और इसके पावर कितने हैं? 1 है, तो इसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमें फाइंड करना है कि ऑर्डर क्या होंगे, डिग्री क्या होंगे। तो ऑर्डर के लिए बेसिकली हम ये क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं। तो इसमें ऑर्डर क्या होंगे? 1 होंगे और इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 1 है और उसके पावर कितने हैं? 1 है, तो ये 1 1 होंगे।
इसमें कितने होंगे, इसमें 2 और 1 होंगे। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव के जो पावर है वो 1 है। इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसमें हमें फाइंड होगा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव के और पावर कितने हैं, वो 2 है, तो वो उसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये कांस्टेंट है ए और बी, इसको एलिमिनेट करना है। तो नॉर्मली हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम ऐसे कर लेंगे, इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड का। जो ये है ये y है, तो हम बेसिकली ये लिख देंगे dy/dx। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। ये इसकी वैल्यू मैं ये सेकेंड इक्वेशन के थ्रू निकालूंगी, तो इसका आएगा 5 + 5 तो इसका सल्यूशन हो जाएगा d² -2 dy/dx + 2y = 0। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर। सपोज़ कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं सपोज़ करके चलती हूँ। ये कोई गिवन इक्वेशन है, इसका कोई सल्यूशन हमें इसको सॉल्व करने पे हमें कोई सल्यूशन मिलेगा। तो ये सल्यूशन हम सपोज़ करके चल रहे हैं कि ये हमें इस इक्वेशन का ये सल्यूशन मिला। तो जो ये सल्यूशन होगा ये जनरल सल्यूशन होगा, इसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और इसी इक्वेशन का अगर पर्टिकुलर सल्यूशन निकालेंगे तो इसमें एक इनिशियल कंडीशन दिया होगा। इनिशियल कंडीशन हम सपोज़ करके ये चल रहा है, तो ये जनरल सल्यूशन जो मिला है उसमें ये इनिशियल कंडीशन रखने पे हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा ए और बी का। ठीक, वो ए और बी इस सल्यूशन में रखने के पास हमें कोई न्यू सल्यूशन मिल जाएगा,
उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट वेरिएबल होंगे उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन होंगे, और जो जनरल सॉल्यूशन होंगे उसमें डिफाइन नहीं होंगे, उसमें सारे जो सॉल्यूशन होंगे उसमें कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।